हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल ही रेजोनेट ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा अपने लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट फीलिंग्स, आफ्टरनून करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सिक्स ऑफ कॉइन्स, सेम साइन अगेन। नाइन ऑफ कॉइन्स, सेम साइन अगेन, अर्थ साइन स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर नंबर 13 मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। नंबर 6, 9, 2, 5, 11 एंड 4 एंड 10 ये मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5 भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 5 मई ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके पर्सन की, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर। और मंथ की बात करूँ तो ऑफकोर्स मई एंड अप्रैल तो है ही, उसके अलावा जून है, सितंबर, फरवरी, नवंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कॉइन्स सीक्रेट लव की एनर्जी है एंड टॉक्सिसिटी। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन टॉक्सिक है। समटाइम्स ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, इनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो जाता है समटाइम, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें तो ठीक है, ये टॉक्सिक भी है एंड ऑल, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि टॉक्सिक एनर्जी अच्छी नहीं होती है, माइंड गेम्स खेलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये पर्सन का शायद वो बिहेवियर है, ये ऐसे ही है कि ये हर चीज़ में दिमाग लगाते ही हैं, दिमाग से चलते ही हैं। ये आपको पसंद करते हैं, बट फिर भी इनकी वो एक हैबिट है या इनकी वो आदत है कि वो उस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, या हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी। एंगर इश्यूज़ इस पर्सन को है, एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं,
अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत कुछ बोल जाते हैं। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये आपका जो बिहेवियर है, आई थिंक उससे इनको बहुत प्यार है। आई फील आप उनको मदरली केयर करते हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो आप मेल हो या फीमेल, बट आप उनको मदरली केयर करते हो, आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हो आई फील। जबकि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, जानते हैं कि मैं जिस तरीके का एकदम से पागल हो जाता हूँ और एकदम से जो बहुत बुरा वाला जो बिहेव करता है ना, उसके बावजूद भी वो मुझे केयर करती है। मैं उसके साथ बुरा बर्ताव करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो केयर करती है, उसके बावजूद भी वो मेरे बारे में सोचती है, उसके बावजूद भी अगर मुझे हेल्प चाहिए तो हमेशा मेरे लिए रेडी रहती है। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनको आपके लिए फीलिंग्स भी आ रही हैं, फीलिंग्स बढ़ भी रही हैं, एंड उनको खुद को फील भी होता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही उसके साथ इस तरीके से नहीं बुरा व्यवहार कर रहा, मुझे थोड़ा कम करना चाहिए, मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती है। तो इस तरीके के दिमाग में इनके विचार चल रहे हैं, यानी कि सेल्फ एनालाइज करना। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऑब्सेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन आप दोनों आज अब सेपरेशन में हो या आप दोनों अलग हो, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर इस वजह से अलग हो क्योंकि ये पर्सन आपके अलावा औरों से भी बहुत बातें करते हैं। जैसे अगर ये मेल है तो और फीमेल से बातें करते थे, अगर ये फीमेल है तो और मेल से बात करते थे। एंड आई थिंक ये चीज़ आपको जब पता लगी तो शायद इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया, एंड सेपरेशन का रीज़न शायद यही चीज़ है। एंड आपके पार्टनर ऐसी कंडीशन में जो आपको कहना चाहते हैं उनका ये कि यार मैं चाहे दुनिया में किसी से भी बात कर लूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम हो, आज भी, कल भी तुम थी, आज भी तुम हो और आगे भी तुम रहोगी। जैसे कि ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं, और इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शायद आप इनकी हर गलती पे पर्दा डाल रहे थे, या आप इनकी हर गलती को माफ़ करे जा रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि ये जो भी करेंगे इनको माफ़ी मिल जाएगी, तो इन्होंने सोचा नहीं करने से पहले। बट जब ये जिन्होंने गलतियाँ की उसके बाद में आपने इनसे बात करना बंद किया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ फील की कि यार ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शायद आपने वो चीज़ कर दी जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उनको ऐसा लगता था कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, ठीक है, बट आपने उनके बिना रह के दिखाया उनको। आपने ये कहा कि भाई मैं हर चीज़ सहन कर सकती हूँ लेकिन चीटिंग नहीं, मैं हर चीज़ सहन कर सकती हूँ लेकिन शेयरिंग नहीं किसी भी तरीके की, कि मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कोई मुझे कहेगा कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और तुम और जगह भी बात करो। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ तो फिर तुम्हें औरों से मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो किया है जो इनको उम्मीद नहीं थी। तो मतलब इन्होंने सोचा नहीं था, एक तरीके से आपने इनका एक भ्रम भी तोड़ दिया यहाँ पर। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये कुछ ज़्यादा ही आपके लिए फील करने लगे हैं। जब से आपने इनसे बात करना बंद किया है, जब से आप खामोश हुए, मुझे लग रहा है कि ये आपके प्यार को भी मिस कर रहे हैं, और शायद इनको ना एक टाइम मिल गया ना सोचने का कि यार किसी ने मेरे लिए कितना कुछ किया। जब आप उनके पास थे तो शायद वो इतना सोचते ही नहीं थे, बट अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो बहुत सोच रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील भी हो रही है कि यार मेरे दिल में उसके लिए अलग है, बट मैंने इस चीज़ को पहले महसूस नहीं किया। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन कभी मैंने उस वे से उसको प्यार नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए लव फील कर रहे हैं, और
आपका प्यार भी फील कर रहे हैं जो आपने इनके लिए किया वो भी। टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है एंड सेपरेशन। देखिए ये सेपरेशन इनको परेशान तो बहुत कर रहा है, आपकी खामोशी भी इनको परेशान बहुत कर रही है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इनका ये एक तो अकेलापन, दूसरा इनका ना किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा। जैसे होता है ना कि कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमारे होते हैं मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। मतलब जैसे इंटरेस्ट ना लो हो जाता है कि इंटरेस्ट ही नहीं है आप किसी चीज़ में। तो मुझे इनके साथ भी वही होते हुए दिख रहा है। ये सेपरेशन इनको आपकी इम्पोर्टेंस भी समझा रहा है और इनको आपकी कमी भी महसूस करवा रहा है। लेकिन इनको ये सेपरेशन ये फील करवा रहा है कि आप उनकी लाइफ में उनके लिए कितने ज़रूरी थे। क्योंकि जब आप उनकी लाइफ में थे शायद इनको 10 चीज़ें दिमाग में आती थी और ये हमेशा एक्साइटेड रहते थे, बट नाउ ये अब किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड होते ही नहीं हैं। तो ये आइसोलेटेड फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर कंट्रोल है और यहाँ पर विश है। कभी कभी ना कुछ चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ में जो हमें लगता है कि यार ये क्या झंझट है, ये क्या सरदर्दी है, ये क्यों गले पड़ रही है, या ये क्यों गले पड़ रहा है, ये इतना क्यों कंट्रोल कर रहा है, ये इतना क्यों मेरे से बोल रहा है। कभी कभी ना ऐसे आता है लाइफ में। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव हो एंड आपका ये है कि अगर तुम मेरे हो तो मेरे ही बन के रहो। आप एक वो हक कहीं ना कहीं हमेशा जताते रहे हो इस पर्सन के ऊपर एंड शायद आप हमेशा इनको ये बोलते रहे हो कि मुझे ये नहीं पसंद है कि तुम और लोगों से भी बात करो। एक तरीके से ये कि तुम अपनी लिमिट्स में रहो, तुम मेरे हो और प्लीज़ उस चीज़ के रिस्पेक्ट करो। बिकॉज आपको पसंद नहीं है या आपको इनसिक्योरिटीज़ होती है या आपको जेलसी होती है, जो कि नॉर्मली हर रिलेशनशिप में होते हैं कि यार नहीं पसंद कि मेरा पर्सन किसी और से बात करे। तो आई थिंक वो आपका है और आप इनको हमेशा उस चीज़ के लिए बोलते थे और इनको आपका वो प्यार या फिर आपकी वो पॉजिटिवनेस, इनको ऐसा लगता था कि आप उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हो और उस टाइम पर इनको ऐसा लगता था कि यार ये मुझे कंट्रोल करेगी, ये मुझे कंट्रोल करना चाहते, लाइक दिस एटीट्यूड। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये विश कर रहे हैं कि उसी चीज़ का, क्योंकि इनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यार वो भी उसका प्यार था, वो एक्चुअली मुझे खोना नहीं चाहती थी, वो डरती थी कि कहीं मुझे खोना दे, इस वजह से वो मेरे से ऐसे बोलती थी या फिर इस वजह से वो मुझे इतना बोलती थी और मुझे लगता था कि वो मुझे कंट्रोल कर रही है। बट कहीं ना कहीं वो उसका प्यार था, जो कि हर इंसान चाहता ही है अपने पार्टनर से। अभी ये विश कर रहे हैं कि आप उनको फिर से वैसे ही डांटो, अभी ये विश कर रहे हैं कि आप उनको वैसे ही रोको। आपने शायद उनको अटेंशन देना बंद कर दिया, अब आपने उनको कुछ भी कहना बंद कर दिया है एंड ये फील कर रहे कि यार वो अब क्यों नहीं बोलती है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स ऑफ कोर्स ये बताता है कि इनको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है इस बात का कि इन्होंने जो है उसको गलत वे में लिया, ठीक है। इनको लगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, आप उनको अपने हिसाब से चला रहे हो। पर उनको अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये उसका प्यार था, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं खो ना दूँ, वो डरती थी कि रिलेशन ना ख़राब हो जाए। तो वो चीज़ अब इनको फील हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कभी कभी हमें बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलता है और हमें उसकी कदर नहीं होती है। फिर एक दिन वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है, देन उसके बाद हमें जब प्यार नहीं मिलता या हमें जब फिर वो चीज़ें नहीं मिलती जो उस पर्सन ने हमारे लिए की, देन उस टाइम पर फिर याद आता है कि यार उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था या फिर वो सच में मेरे लिए प्यार था। क्योंकि
लोगों को किसी से मतलब ही नहीं होता, कोई किसी को क्यों बोलेगा, क्या मतलब है। तो अब जैसे वो चीज़ें इनको फील हो रही हैं। यहाँ पर क्रश की एनर्जी है एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आप उनके मतलब राइट नाउ आप उनके फेवरेट पर्सन हो, ये मुझे दिखाई देता है। एंड उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार आप वाकई उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि आपके चुप हो जाने से उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। आपके चुप हो जाने से वो अपनी लाइफ में बहुत चुप से हो गए हैं, या उनकी लाइफ से जो वो इंटरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि कुछ तो था। ठीक है, मुझे लग रहा है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। ये वाइब्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी किसी के साथ कैसी वाइब्स है ये आप तब तक नहीं जान सकते या फील नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी और से या तो पहले डील करके आ चुके हो या आगे डील करोगे। मान लीजिए कि आपके जो पर्सन है, या मान लीजिए आप हो, आपका ये पहला रिलेशनशिप है, इस पर्सन के साथ आपका पहला रिलेशनशिप है। तो आप दोनों की क्या वाइब है आप तब जानोगे जब आप यहाँ से हट के जब दूसरे बंदे से बात करोगे या दूसरे की तरफ बढ़ोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि उस कनेक्शन में किस तरीके की वाइब्स थी या हमारे बीच में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी। एंड तब आपको महसूस होगा कि वो पर्सन कितना बेस्ट था, कितना अच्छा था। या फिर आप ऑलरेडी डील करते आ चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है कि यार लोग कैसे कैसे होते हैं, और फिर आपको महसूस हुआ है कि यार वाइब नहीं बैठ रही, और वाइब नहीं बैठना कैसा लगता है, और वाइब किसी के साथ मैच होती है तो वो कैसा लगता है। तो जो डिफरेंस है जब वो समझ में आता है ना, वो तब आता है जब इंसान जो है देखे कि एक्चुअल में फील करे कि वाइब्स क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी ना अभी वो वाइब्स फील कर रहे हैं, जो शायद अगर आप उनसे बातचीत करते रहते तो उनको नहीं फील होती। उनको लगता कि ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही सबके साथ बातचीत होती है। बट जब बात बंद हुई है तो वो महसूस हुआ है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्रेजेंस है उनकी लाइफ में, वो उनकी लाइफ में किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, एंड ये आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज आपके साथ ये कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव रहती थी इनकी। ठीक है, और इनका दिन बनाती थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लव है यहाँ पर एंड जजमेंट। देखिए, आपके जो पार्टनर है, पहली चीज़, जिन भी चीज़ों के लिए उन्होंने आपको जज किया है, जिन भी चीज़ों को के लिए आपको हर्ट किया है या उन्होंने माइंड गेम्स खेले, मुझे लगता है उनके लिए वो सॉरी फील करते हैं और वो उनके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। आई थिंक जैसे ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हार्ट बीट, ओके, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू। देखिए, इनके साथ ऐसा हो गया है कि ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आपको याद करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। आप उनको याद आ ही जा रहे हो, आपका ख्याल उनके मन में आ ही जा रहा है, उनको नहीं पता क्यों, बट ऐसा उनके साथ हो रहा है। ठीक है, और अभी उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद आपके बिना वो खुश नहीं रह पाएंगे, आपके बिना उनकी लाइफ में आगे बढ़ना उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी की एनर्जी है। सो ये जो डिपेंडेंसी की जो एनर्जी है वो एक एडिक्टेड एनर्जी होती है, और कहीं ना कहीं दोनों कार्ड्स जो है वो मिलके एक ही चीज़ बताते हैं कि ये पर्सन राइट नाउ ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका आपके बिना रह पाना मुश्किल है। और यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद
क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। हायरोफेंट का कार्ड, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एक कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन क्या और किस सिचुएशन में वो कार्ड आया है। तो यहाँ पर ये जो 2 कार्ड की सिचुएशन है वो मिलके हायरोफेंट की एनर्जी को बदलती है, और हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन बहुत प्रे कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी वैसे बहुत सारी चीज़ों को बताती है, और इन कॉम्बिनेशन में अभी हाल फिलहाल वो प्रेयर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी है, कन्फेशन। देखिए पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि उनको कोई ऐसा तरीका मिले जिस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रख सके, या उनके दिल में क्या चल रहा है वो आपको बता सकें। तो वो ऐसा सोचते हैं जब भी वो आपको स्पाई करते हैं, तो यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, कौन से तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स को उसके सामने रखूँ जिससे कि उसको मैं जेन्युइन लगूँ। ऐसा ना लगे कि उसको ये ना लगे कि ये फिर से कोई ना कोई गेम खेल रहा है, उसको ना जेन्युइन लगे कि यार जेन्युइनली उसको जो है सॉरी फील हो रहा है, जेन्युइनली वो मुझसे प्यार करता है, जेन्युइनली उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। और मुझे लगता है जैसे इनडायरेक्ट वे से वो आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट वे से अटेंशन लेना चाहते हैं आपकी। वो चाहते हैं कि आप उनको नोटिस करो, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दो। शायद आप उनके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे हो, आपके दिमाग में वो पर्सन है लेकिन आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो ना। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एंड वो स्पाई कर रहे हैं कि आपका ध्यान उनके ऊपर क्यों नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस क्या होती है वो उनको अब पता चल रहा है। जब वो इनसिक्योर हो रहे हैं, जब आप इनसिक्योर होते थे तो आप उनको बोलते थे और उनको लगता था कि ये मुझे कंट्रोल कर रही है, बट अब जब वो इनसिक्योर हो रहे हैं तो उनको फील हो रहा है, मतलब हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो पर्सन अभी पेन में भी हैं और उनके दिमाग में तरह तरीके के सवाल भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी आ रही हैं उस पर्सन को कि पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, पता नहीं उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, पता नहीं वो किससे बात कर रही होगी, या फिर उसकी क्या पता वो किसी और के साथ उसका कनेक्शन बिल्ड हो रहा हो, क्या पता कोई और उसको इम्प्रेस करके ले जाए। सो लाइक ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही हैं, और उनको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक और पेन इस बात का भी है कि यार मैंने क्यों नहीं समझा उसकी फीलिंग्स को, क्योंकि अब ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, अब ये बहुत बेचैन हो रहे हैं। और जब खुद इनसिक्योर हो रहे हैं तो उनको फील हो रहा है कि यार मैं भी तो उससे कई कई दिन तक बात नहीं करता था, घंटों रिप्लाई नहीं करता था, तो ऑफकोर्स वो भी ऐसा ही फील करेगी ना। अब मेरे मन में डाउट आ रहा है कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी, किससे बात कर रही होगी, तो उसके मन में भी तो आते होंगे डाउट। तो अब ये फील करते हैं कि यार जब इनको अब ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी फील हो रही है, अब जो इनको पेन फील हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि उसको कैसा फील होता होगा उस टाइम पे। ऑफकोर्स वो भी ऐसा ही फील करती होगी जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स इनको वही पेन दे रहे हैं जो पेन से आप गुजरे हो, ताकि ये पर्सन आपके पेन को समझ सके कि आपको कितना पेन इस पर्सन ने दिया है, या फिर जब कोई इग्नोर करता है या जब कोई एकदम से घोस्ट कर देता है तो कैसा महसूस होता है, या कोई इंसान 5-5 घंटे बाद रिप्लाई करता है तो कैसा महसूस होता है, उस टाइम पर कैसे विचार दिमाग में चलते हैं। तो जैसे वो सारी चीज़ें इनको दिखाई जा रही है या उसी तरीके से फील करवाई जा रही है।
देखो आपके अंदर इतने दिनों से हिम्मत नहीं थी कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत आई कि अब मुझे बात नहीं करनी, आपने खामोशी ठानी, आपने चुप्पी बनाई। तो वो भी एक पावर दी ना यूनिवर्स ने आपको कि अब आपको ये करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा हूँ और तुम करो ये चीज़ कि तुम खामोश हो और उसको फील होने दो वो चीज़। तो आई थिंक वो समटाइम्स हमें लगता है कि यार हम कर रहे हैं, बट हमसे करवाया जाता है, हम नहीं करते। हम कोई भी चीज़ ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हम कुछ नहीं करते, हमसे वो काम करवाया जाता है। हम कुछ बोल भी रहे तो हमसे वो बुलवाया जाता है, हम नहीं बोल रहे हैं। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हम मिल नहीं रहे, हमसे हमें मिलवाया जा रहा है। सो वो सब डेस्टिनी है, सब ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। सो वही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शांत रहना है, प्रे करनी है और अपनी लाइफ में मस्त रहना है। बाकी अब जो करना है अब ये पर्सन करेंगे और यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।